वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू एडुकॉन्ट। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11th, क्लास 12th, हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि अगर आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बिना इसको समझे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये हर जगह पे है। तो चलिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं उससे डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी बातें करूंगा आज, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं आज। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से ना। सबसे पहली चीज तो दिमाग में आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर, हाइड्रोजन के बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। नहीं बच्चों, हाइड्रोजन नॉर्मली, अगर मैं हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट की बात करूं, हाइड्रोजन एक्चुअली में कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, कैन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, राइट बच्चों। लेकिन ये आयनिक बॉन्ड बनाता तो है। हाइड्रोजन कैन बी फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ये मैं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन के बारे में बता रहा हूं। हाइड्रोजन बॉन्ड अब बताऊंगा। ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, किसके साथ बनाता है भाई? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, जब अगर आप हाइड्राइड्स पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन जो है, इट कैन फॉर्म H-1 आयन, राइट। जैसे कुछ कंपाउंड है NaH, सोडियम हाइड्राइड है, KH, पोटेशियम हाइड्राइड। तो इस तरह से कुछ हाइड्राइड हो सकते हैं। हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल की तरह आयोनिक बॉन्ड बनाता है, राइट। अदरवाइज HCl, HBr, HF, जितने कंपाउंड्स आप जानते हैं, ये सभी के सभी कोवैलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? तो चलिए समझते हैं आज जरा हाइड्रोजन बॉन्ड को, कि हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या चीज। तो उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, ठीक है जी। तो चलो चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों, इससे पहले कि मैं क्या डेफिनेशन है मैं वो लिखूं, मैं लिखूंगा भी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी बातचीत करना चाहता हूं। चलिए, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है भाई, जिसका नाम है HF, सभी लोग जानते हैं। तो मेरे पास एक दूसरा मॉलिक्यूल भी है, HF, दूसरा मॉलिक्यूल, राइट, अनदर HF मॉलिक्यूल। मेरे पास एक जगह पे वाटर है, तो मैंने इधर भी वाटर लिख दिया। देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां मेरे पास NH3 है, यहां भी मेरे पास NH3 का एक मॉलिक्यूल है, मैं भी सेम लिख रहा हूं। मेरे पास HCl है, मेरे पास HBr है, राइट। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि इनमें अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि व्हाट काइंड ऑफ ए बॉन्ड देयर कैन एग्जिस्ट, तो आप कहोगे, देखना जरा, कि सर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट डज हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑन इट, राइट। इसी तरह से हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एग्जैक्टली लाइक दैट इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। एंड डोंट यू एक्सपेक्ट कि इन दो मॉलिक्यूल के बीच में, जहां पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट बच्चों। तो देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस HF एंड HF बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सिंपल सी बात। और बच्चों, ये सभी मॉलिक्यूल जो मैंने ले रखे हैं, इन सब में यही हालात है भाई। H पे प्लस चार्ज है, O पे नेगेटिव है, और इनके बीच में एक्सपेक्टेशन है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बनने की, राइट। यहां पर H पे प्लस है बच्चों, मैंने लिखा नहीं, लेकिन सभी H पे प्लस होगा, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, है ना। यहां भी प्लस है। मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे सब रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझें, तो सभी NH3 के सभी मॉलिक्यूल के सभी हाइड्रोजन एटम के पास प्लस चार्ज होगा। इसी तरह Cl पे नेगेटिव है, H पे प्लस है, H पे प्लस है, Cl पे नेगेटिव है। तो भाई इनके बीच में भी ऐसी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है ना। यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछता कि भाई एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि ये सभी के सभी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, राइट। ये सभी के सभी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस हैं।
ये सभी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। लेकिन तब इन सभी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में अगर मैं आपसे पूछता कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कौन से हैं, तो आप बोलते सर एचएफ वाला है। व्हाई? क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, ये याद रखने की चीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज, राइट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखो वरना काम नहीं चलेगा। ये है FON Cl Br आयोडीन सल्फर और फास्फोरस, राइट। तो ये याद रखिए प्लीज। तो फोन, अब मैंने याद, देखिए एक बात और मैं पहले भी बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, क्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। कुछ बुक्स में आप, अच्छा एनसीईआरटी में आप देखें तो दोनों को इक्वल कर रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 दे रखी है, दोनों की एग्जैक्ट वैल्यूज। लेकिन अगर कुछ कंपैरिजन में देखेंगे तो कहीं पर सीएल को, कहीं पर नाइट्रोजन को बताया जाता है। आप जो भी लें, बट ये याद रखने की कोशिश करें, दिस इज FON, याद रखने का तरीका, फोन जो कि आप लोग बहुत यूज करते हैं, कॉल आता भी होगा, मेरा नाम BI विक्रम है ना, विक्रम सरपाटी, सो प्लीज मेमोराइज दैट, फोन कॉल विक्रम सरपाटी, अगर याद रखना चाहें तो। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज है। बेस्ड ऑन दैट अगर कोई पूछे कि इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये वाला HF है। मैं पूछूंगा दूसरा कौन सा है, बोलोगे सर दूसरा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है। तीसरा कौन सा है, बोलो सर सीक्वेंस ही लिख रखा है आपने, ये नाइट्रोजन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है। तो ठीक बोल रहे हो आप बच्चों, यही इंपॉर्टेंट बात है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, याद रखिएगा। यहां कहता है, मैं इसे हटा रहा हूं बच्चों, ये थोड़ा सा मैसी दिख रहा है इसलिए हटा रहा हूं, लिख लिया होगा आई होप आप लोगों ने, नहीं लिखा है तो फिर ओब्वियसली पीछे करके देख सकते हैं क्या है ये। तो यहां पर वापस चले आए, तो अब मैंने बोला कि स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इज दिस, लीस्ट उसके बाद घटता जा रहा है। तो एक्चुअली में बच्चों, द 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, the bond, the electrostatic force of attraction, where one side hydrogen is being involved and the other side fluorine, oxygen and nitrogen. And remember, only fluorine, oxygen and nitrogen can form hydrogen bond. तो hydrogen bond सिर्फ और सिर्फ वही बनाते हैं जहां एक तरफ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो, वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ हो, राइट। तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। किसको कहते हैं? तो हमने कहा इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is an electrostatic force of attraction, forces of attraction, और मैंने पहले भी कहा, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन that exist in between hydrogen and more electronegative elements like fluorine, oxygen and nitrogen only, right? That is called, तो इसको हम किस नाम से पुकारते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से पुकारते हैं। मैं फिर से बता दूं, एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां जो हाइड्रोजन और FON सिर्फ इन 3 के बीच में। तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर फिर इसको क्यों नहीं कहा, ये भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा बात वही है कि एक क्राइटेरिया होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, स्ट्रेंथ तक एक क्राइटेरिया होती है। तो कई बार एक सवाल, ये P ब्लॉक का सवाल है आपके लिए, कि नाइट्रोजन और क्लोरीन ऑलमोस्ट हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन क्यों नहीं? ये सवाल आपके मन में भी आएगा। मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा कि इन एनसीईआरटी देयर इज नाइट्रोजन एंड क्लोरीन हैज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 3, और होता भी ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो फिर सवाल ये है, फिर ये बना रहा है ये क्यों नहीं? तो ये P ब्लॉक का सवाल है, मगर आपको आंसर बता देता हूं। आंसर सिंपल है कि द फॉर्मेशन ऑफ
hydrogen bond depends on two factors. One is small size and second is electronegativity. Although nitrogen and chlorine has the same electronegativity, nitrogen has smaller atomic size and thus can form hydrogen bond, whereas chlorine cannot. So that is the reason. So this is the basic hydrogen bond का concept. Please do not get confused. Hydrogen bond कोई covalent bond नहीं होता. कोई अगर मुझसे सवाल पूछे, कोई मुझसे पूछ रहा है कि एक बात बताइए, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2O, क्या इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं है भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है. हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, OH के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, राइट? तो चलिए मैं इसे यहां से हटा रहा हूं. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. अब हम चलेंगे आगे. अब मैं बात करने जा रहा हूं कि ठीक है जी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बना ये देख लिया. अब मन में कुछ सवाल बनते हैं कि ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया आपने, तो किसी ने पूछा कि सर एक बात बताओ, ये मेरे पास CH है, CH4, तो इसका हाइड्रोजन क्या वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? मैंने बोला ना ना ना, नहीं बनाएगा. क्या बताया मैंने? मैंने बोला नॉट अ हाइड्रोजन बॉन्ड. व्हाई नॉट? पूछा क्यों नहीं भाई? तो रिमेंबर, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, लिख देता हूं, ओनली दैट हाइड्रोजन एटम which is directly attached to fluorine, oxygen or nitrogen can form हाइड्रोजन बॉन्ड. सिर्फ वो हाइड्रोजन एटम जो FON से डायरेक्टली जुड़ा हो, सिर्फ वही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. बच्चों प्लीज ध्यान रखिएगा इसे अच्छे से. तो अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक डाइपोल अट्रैक्शन है. भाई ये पोलर ही नहीं है कंपाउंड, है ना? तो नॉन पोलर से तो एक्सपेक्ट ही मत करिए. इफ इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, डोंट एक्सपेक्ट इट टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ पोलर बॉन्ड्स, राइट? तो वो नहीं होता. तो only that hydrogen atom which is directly attached to fluorine, oxygen and nitrogen can form hydrogen bond, right? आगे चलते हैं. एक सवाल मन में आया, ठीक ऐसी कहानी, तो चलिए कंपाउंड और लेते हैं. मैं कहा ठीक है सर, कंपाउंड ले लो. मैंने बोला, मैंने लिया RCHO. बोला क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? तो किसी ने बोला नहीं नहीं सर, ये कैसे होएगा, ये O तो H से नहीं जुड़ा. एक बात याद रखिएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. है बच्चों ये हाइड्रोजन बॉन्ड, क्यों है वही लेकर आओ. कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड irrespective of fluorine, oxygen and nitrogen form hydrogen bond irrespective of it is attached to hydrogen or not. हाइड्रोजन से जुड़ा है नहीं जुड़ा. हाँ, बशर्ते इतना जरूर है कि बॉन्ड मस्ट बी पोलर. अब मैं पहले ही बोल चुका कि ये तो आप एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, तो नॉन पोलर से तो उम्मीद ही नहीं है. नॉन पोलर तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं रहा. तो इफ देयर इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, फॉरगेट अबाउट द सॉल्युबिलिटी, और सॉरी, फॉरगेट अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहां पर दो बातें समझ आई. पहली बात, देखो इतना पढ़कर इतना समझ आता है कि कोई भी हाइड्रोजन की क्षमता नहीं होती कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले. उस हाइड्रोजन को FO या N से जुड़ना जरूरी है, सिर्फ तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बच्चों. तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की संभावना या क्षमता सिर्फ तब होती है जब वो FON में से किसी से जुड़ा हो. लेकिन FO या N
क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, उनके बॉन्ड्स काफी पोलर हो सकते हैं, इसलिए वो ना भी जुड़े हों फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सॉरी हाइड्रोजन से डायरेक्टली एफओएन, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, मगर ऐसे हाइड्रोजन से जो एफओएन से जुड़ा है, राइट। अब देखिए ना जरा, अगर आप ये समझ गए हो, देखना आप ये समझ जाओगे कि अगर मैं आपसे पूछता कि बेटा एक बात बताइए, मेरे पास आर सी एच ओ है, क्या मैं इस दो एल्डिहाइड के बीच में ये पॉसिबल है कि मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकूं? आंसर है नहीं बन सकता, क्योंकि इसके पास ऐसा ऑक्सीजन तो है जिससे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, मगर उसके पास ऐसा हाइड्रोजन नहीं जिससे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, ठीक है। और इस वजह से ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, है ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये दोनों नहीं बना सकते, तो इनके बीच में क्या बनेगा, तो चलिए वो भी देख ही लेते हैं कि क्या बनेगा। तो मैंने इनको यहां से हटा दिया ताकि आपको मेरी बात थोड़ी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए कि अब ये क्या बना। तो भाई एक बात है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो आप उम्मीद कर लो कि डाइपोल डाइपोल तो बना ही लोगे यार, है ना। क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, कार्बन पे पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, कार्बन पे पॉजिटिव होगा, इनके बीच में क्या बन जाएगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए एल्डिहाइड्स आपस में क्या बनाते हैं, डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। व्हाई? बिकॉज दे लैक दैट हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच टू एफ ओ और एन। एक बात और बड़ी क्लियर होती है यहां से, जो कि मैं आपको बना के दिखाऊं। अब यहीं पे अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता आर ओ एच और तब कहता कि क्या ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, आप बोलते हो अरे सर क्या बात कर रहे हो, मजे से बनेगा। क्यों बनेगा भाई, इनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहां ही नहीं, ये पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि जहां जहां वो कंडीशन फुलफिल होता जाएगा वो बनाएंगे। यानी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, हमारी पूरी और मैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने वाला हूं, मैं सॉलिबिलिटी की बात करने वाला हूं, मैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूंगा इन टॉपिक्स के अंदर में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड से अगर मैं किसी मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहा हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब उसमें आपस में सेम मॉलिक्यूल, जैसे अल्कोहल अल्कोहल के साथ कर रहा है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड के साथ नहीं कर सकता, जब उसके पास ऐसा हाइड्रोजन हो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, साथ में ऐसा फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन भी होना ही चाहिए, राइट। तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देख सकते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, मगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो बच्चों ये थी कहानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कहां कैसे कैसे दिखता है। बच्चों मैं आज इनमें इस टॉपिक पे सॉलिबिलिटी के बारे में बात करने जा रहा हूं, और जब मैं सॉलिबिलिटी कह रहा हूं और मैं रेफर नहीं कर रहा कि मैं किसकी बात करूं, और ये हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक में अगर कोई सॉलिबिलिटी कह रहा है और रेफरेंस इन सॉलिबिलिटी इन वॉट, जैसे नहीं मैंने कुछ बोला पानी, आई डिडंट से सॉलिबिलिटी इन वाटर, सॉलिबिलिटी इन, तो याद रखिए हम सॉलिबिलिटी इन वाटर के बारे में बात करते हैं, तो सॉलिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉलिबिलिटी के बारे में बात अगर होगी बच्चों, देखिएगा जरा। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में 11th में भी पढ़ने को है, जहां वो इनऑर्गेनिक की तरह हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिकुलर इंट्रामॉलिकुलर के बारे में बात करते हैं, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, वो अलग टॉपिक में पढ़ाया है, वो मैंने बॉन्डिंग में पढ़ाया है, वो वहां देख सकते हैं। बट यहाँ पर अभी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉलिबिलिटी को लेकर के हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड सारी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। सॉलिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं सॉलिबिलिटी के बारे में बात करूं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात तो बच्चों ये ध्यान रखना, पोलर dissolves, polar, non-polar dissolves, non-polar, non-polar dissolves, non-polar। समझना कोई बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात मैंने लिखी है, मैं वो समझा भी दे रहा हूं। दूध को पानी मिलाया, HCl को पानी मिलाया, ये सब पोलर है, आपस में मिल जाते हैं। मगर पानी को पेट्रोल में डाल के देखो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन, वैक्स, पैराफिन, डीजल, जितने भी आप नाम जानते हैं हाइड्रोकार्बन जो प्योर होते हैं, वो होते हैं नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में नॉन पोलर घुलता है, पोलर में पोलर। ये पहली बात। दूसरी बात, कंपाउंड विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड
आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, राइट। अगर कोई कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी बेहतरीन हो जाएगी, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है हमारे पास ध्यान रखने के लिए सॉल्युबिलिटी को, ठीक है जी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो हिस्सों में बांटा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप क्या क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो हिस्सों में बांटा। एक को कहा भैया कि पोलर हो सकते हैं, और जो पोलर नहीं होंगे तो वो नॉन पोलर होंगे। दूसरे अगर पोलर नहीं हुए तो क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर हो जाएंगे, राइट। बच्चों पोलर में भी दो तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, रिमेंबर दैट। एक हो सकता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, एक हो सकता है जो पोलर तो है मगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाली क्षमता ना हो, तो डाइपोल डाइपोल होगा। अब नॉन पोलर है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो इनसॉल्युबल होगा। किसमें, फिर से मैं वही बात कह रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट ना बोला तो यानी मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, चलिए मैं लिख ही देता हूं। हम बात कर रहे हैं इन वाटर की बात करूं तो पानी में सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर कोई पोलर कंपाउंड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बेहतरीन होगी, फिर उससे कम होगा डाइपोल डाइपोल, और सबसे कम होगा ऑब्वियसली वो इनसॉल्युबल ही हो जाएंगे सीधा। कम क्या, सॉल्युबिलिटी ही नहीं होती नॉन पोलर कंपाउंड्स की। तो इस तरह से हम देख पाएंगे ये से। एक और छोटी सी बातचीत जरूर करना चाहूंगा मैं इसमें, जरा सा छोटा कंपैरिजन देखते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से ताकि आप मेरी बात और समझ, आई होप ये समझ आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल आगे लेके जा रहा हूं आपके लिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिखा कि भाई मेरा कंपाउंड है CH3CH2OH। मैं यहाँ CH3OH भी लिख सकता था, मतलब मैं अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करने वाला हूं बस, और कुछ नहीं। CH3CH2CH2OH। अच्छा, मैं इसमें सॉल्युबिलिटी कंपेयर करने वाला हूं कि इसमें किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। अब देखो ना, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ इस प्रकार का होता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बस, ठीक। एक एग्जांपल मैंने लिया कि ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है, थोड़ा बड़ा कर दिया, सब कार्बन ही होंगे ऑब्वियसली। तो ये मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन चेन है, राइट। दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन है, राइट जी। ऐसे ही दिखता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा हिस्सा है मेरे पास फंक्शनल ग्रुप का, राइट। फंक्शनल ग्रुप। बच्चों एक बात जान लीजिएगा आप, हाइड्रोकार्बन हमेशा नॉन पोलर होंगे ऑब्वियसली। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जितने हाइड्रोकार्बन आप पेट्रोल, वैक्स, केरोसिन, पैराफिन जितने जानते हैं वो सब प्योर हाइड्रोकार्बन होते हैं और वो नॉन पोलर होते हैं। जबकि फंक्शनल ग्रुप हमेशा कंपाउंड में पोलर ही होता है, आप जितने भी देख लें। नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर का मतलब हो गया कि ये पार्ट हाइड्रोफोबिक होता होगा, है ना, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। जबकि पोलर होने का मतलब है हाइड्रोफिलिक होना। यानी एक बड़ी अहम बात पता चली यहां से, पता है क्या, कि पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा दो ऐसे हिस्से होते हैं जिनकी आपस में होती है लड़ाई। अब हाइड्रोकार्बन पार्ट जो हाइड्रोफोबिक है वो बोलता है मैं नहीं घुल रहा भाई पानी में, मेरे से नहीं होता। वही हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलता है भाई मैं तो घुलूंगा, मेरे को तो बॉन्ड बनाने का, राइट। आई एम वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर तो आई विल बी सॉल्युबल इन वाटर। अब ये हो गई लड़ाई, कौन जीतेगा। तो जीतने की बात तो ये है कि जिसकी ताकत ज्यादा दिखेगी वो दिख जाएगा। तो चलिए वही बात हम यहां करने वाले हैं। अब मैंने जैसे सवाल पूछा कि भाई मेरे पास ये तीन कंपाउंड हैं, और हाँ एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग more than 4 carbon atoms with, sorry, with one functional group is almost soluble in water.
मतलब अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की संख्या 4 या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल हो जाती है, वो चाहे कोई भी हो। इवन ब्यूटेनोइक एसिड की सॉल्युबिलिटी बेहद कम होती है, राइट? तो क्यों? अच्छा, अब अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, इन तीनों में कंपेयर कर रहा हूं, तो एक बहुत सिंपल सी बात जो नजर आती है वो ये है कि यार, ये देखो ना सर, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ही तो बड़ा कर रहे हो आप। By increasing the size of an alkyl group, we are increasing the size of the hydrophobic character of the compound. And if you keep on increasing the size of an hydrophobic character of the compound, आपको नहीं लगता solubility घटेगी? भाई हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बड़ा करोगे, मैं नहीं बोल रहा। तो ऑब्वियस बात है। तो बच्चों, एक बात जो हमने यहां से सीखी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं कार्बोक्सिलिक लिखूं, मैं अल्कोहल लिखूं, मैं फिन, जो मर्जी आए लिखना है लिखो, कार्बन की कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी उनके साइज के बढ़ने पर घट जाती है, राइट? तो ये तो हर बार के लिए तय है। तो आज के बाद मेथनॉल एथेनॉल कोई पूछे, है ना जी, मिथॉक्सी मीथेन पूछे, इथॉक्सी इथेन पूछे, है ना, एथनोइक एसिड मेथनोइक एसिड पूछे, एथनल प्रोपेनल पूछे, है ना जी, प्रोपेनॉन पूछे, ब्यूटेनॉन पूछे, जहां कार्बन की संख्या बढ़ेगी बच्चों, सेम फंक्शन ग्रुप है, तो सॉल्युबिलिटी पक्की बात है कम हो जाता है। तो आज के बाद इतना तो हमें हमेशा के लिए समझ आ गया कि साइज बढ़ाओ, नॉन पोलर पार्ट बढ़ा रहे हो, साइज बढ़ाओगे नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा, नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ेगी, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए चलते हैं आगे, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। यहां बहुत इंटरेस्टिंगली मैं एक टेबल आपके सामने बनाऊंगा, और उस टेबल में हम अपनी क्लास ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कंपाउंड्स में यहां इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए जरा देखें। तो भाई है क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास है, बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड जो वो बनाएंगे, ठीक है जी, और इस तरह से हम एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी लेंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है आर एक्स, एल्काइल हैलाइड। अब क्योंकि मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं बात करूंगा वाटर के साथ एवरी टाइम, ठीक है। हेलो एल्केन, हेलो अरीन भी ले लिया भाई। मैं सारे कंपाउंड्स लिखूंगा बच्चों, और मैं आपके साथ वही डिस्कस करने वाला हूं। मैंने अल्कोहल ले लिया वाटर के साथ, मैंने फिनॉल ले लिया, फिर भाई हर बार पानी लूंगा क्योंकि मैं यहाँ पानी में कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है जी। बच्चों, यही टेबल, इसे समझ लीजिए कि मैं इसको फिर से इधर ये तीनों बातें लिख रहा हूँ। तो फिनॉल लिखा मैंने, यहीं मैंने एल्डिहाइड भी लिखा भाई, ये रहा एल्डिहाइड। फिर मैंने ऑब्वियसली इसके साथ वाटर डाल दिया है मैंने। मुझे एल्डिहाइड थोड़ा सा अलग करके लिखना पड़ेगा, RCHO की कहानी कुछ ऐसी लिखी जाएगी, और यहाँ हाइड्रोजन है मेरे पास, वाटर है, कीटोन है मेरे पास, और मेरे पास फिर से वाटर है। यहाँ एक ईथर छूट गया था तो मैं यहाँ ईथर इंक्लूड कर ले रहा हूँ वाटर के साथ। मुझे देखना है कि सॉल्युबिलिटी किस प्रकार की होती है, ठीक है जी। एल्डिहाइड कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, और फिर इसको भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि कैसा ये बॉन्ड बनाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, फिर मेरे पास अमीन्स हैं, और मेरे पास एनलीन है। इतने ही हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपाउंड्स। और चलिए जरा वाटर के साथ इनके बॉन्ड की बात करें। यहाँ मैं पानी की जगह पे ये लिख गया, पानी लिखना है क्योंकि मैं सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर रहा हूँ। अचानक से मैं घुस गया कहाँ भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट में। आप भी देखकर समझ पाएंगे कि मैं बॉइलिंग पॉइंट में
कहाँ की बात कर रहा हूं, बट हाँ अभी के लिए देखिए बच्चों। तो मैंने क्या किया, 12th के सारे कंपाउंड्स जो भी कुछ आपको पढ़ना है, आपका पहला चैप्टर हेलो एल्कीन हेलोरीन है, दूसरा अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स है, तीसरा आपके पास एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड है, और चौथा अमीन्स है। मैं चारों लेकर बैठ रहा हूं। सबसे पहली बात तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, आप पूछ सकते हैं सर एल्केन एल्कीन एल्काइन बेंजीन ये चार हमने 11th में पढ़ा था, उसके बारे में तो नहीं बता रहे आप। बच्चों मैं पहले ही बता चुका, जब तक कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई भी हाइड्रोकार्बन एक नॉन पोलर कंपाउंड है, एंड बीइंग नॉन पोलर इन नेचर, solubility पानी में हो ही नहीं सकती। They are insoluble in polar, any of the polar solvent, even water. Water is one of the most polar compound in nature, right? तो किसी भी पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। बीइंग नॉन पोलर दे विल बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर, वो आपस में हो जाएंगे, है ना। तो देखिए जरा, देखिए इसमें क्या है, हमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है नहीं बन सकता, तो चलिए जरा बातचीत करें। तो मैंने देखा यार RX और वाटर, दिमाग के तो हाँ सर फ्लोरीन होगा ना सर, फ्लोरीन तो बनाएगा। मैंने बोला ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये क्या है। तो मैंने बोला डाइपोल डाइपोल। तो आपने बोला क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो आप बोल रहे थे फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अभी आप मना कर रहे हो। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी वजह यह है कि कार्बन और हेलोजन, हेलोजन यानी अगर मैं यहां फ्लोरीन भी ले लूं, तो कार्बन बीइंग ए नॉन मेटल, फ्लोरीन चाहे भी तो पोलैरिटी इतनी डेवलप नहीं कर पाता, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड जब तक हाईली पोलर नहीं होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो आंसर सिंपल है, बिकॉज बोथ कार्बन एंड हेलोजन बीइंग नॉन मेटल इन नेचर, द पोलैरिटी ऑफ CX bond is very less, and therefore they are not capable of forming a hydrogen bond even if there is fluorine present in place of X, right? तो dipole dipole है, तो feebly they are feebly soluble in water, right? अब इनसे तो उम्मीद करो ही मत, ये नॉन पोलर ही होते हैं बच्चों। डिटेलिंग में बाद आप ये भी समझ सकते हैं कि जब यही पोलर नहीं हो रहा, बेंजीन के साथ क्या घाक होएगा। एक्स मतलब यहाँ सिंपल सा रीजन ये है कि एक्स बोलता है इलेक्ट्रॉन देना, बेंजीन बोलता है तो दिमाग खराब है यार, मैं रेजोनेंट स्टेबल हूं, तुम मुझसे इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, मैं नहीं दे रहा भाई। तो ये लेना देना ही नहीं होता, तो ये क्या बन जाते हैं, नॉन पोलर। और अगर कोई नॉन पोलर है तो फिर क्या कर लोगे आप उसको, तो इनसॉल्युबल ही होना पड़ेगा, राइट। अब मैंने बोला भाई ये बड़ा जबरदस्त है यार, ये बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने मुझे तुरंत रोक लिया, अच्छा कार्बन और फ्लोरीन को आपने बोला कि नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन के बीच की डिफरेंस बड़ी कम होती है, तो कार्बन ऑक्सीजन कैसे हो सकता है। सही सवाल है भाई, कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन फ्लोरीन से तो कम होती है। तब मैं आपको बताऊं कि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह कार्बन और ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह, इन प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहां हाइड्रोजन पॉजिटिव बिहेवियर दिखा रहा है, तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ द हाई पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड it can form hydrogen bond and they are highly soluble in water। और बच्चों सच बताऊं, अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी है, उसी चक्कर में तो दुनिया पागल हुई पड़ी है अल्कोहल अल्कोहल के पीछे, राइट। नहीं तो अल्कोहल पीते कैसे भाई, घुलता ही नहीं। तो आप भी पीते, इंसान भी पिए तो पानी में नहीं घुलेगा तो निकाल ही देंगे। पेट्रोल कोई पी सकता है क्या, नहीं, वैसे ही। बट अल्कोहल आर हाईली सॉल्युबल। अब फिनॉल की बारी आई, तो मैंने बोला यार हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनते दिखता है, तो बोला फिर तो बड़ी सॉल्युबल होगा। नहीं 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 नहीं, जरा ध्यान से देखिए बेंजीन को। याद है मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, 4 कार्बन से ज्यादा हुआ तो सॉल्युबिलिटी ना के बराबर। तो भाई यहां सॉल्युबिलिटी अगर वो ना के बराबर है, तो फिर वही कह रहा है, तो बेंजीन बोलता है मैं तो नहीं घुल रहा भाई, मैं बहुत बल्कि हूं, आई एम नॉट गोइंग टू बी सॉल्युबल इन वाटर। बट OH बोलता है मैं बॉन्ड बना चुका है यार, हाइड्रोजन बॉन्ड। तब देखा यह गया है बच्चों कि the polarity of OH bond overcomes the polarity of benzene ring, non polarity of benzene ring। यानी OH की पोलैरिटी नॉन पोलर कैरेक्टर को थोड़ा सा ओवरकम कर जाती है, इसलिए ये भी थोड़ा बहुत ना के बराबर ही मगर हल्की फुल्की सॉल्युबिलिटी हो जाती है। बच्चों फीबली को आप नेग्लिजिबल भी कहते हैं, इसलिए कई बुक्स में इसे आप देखेंगे यहां पर खास करके ये लोग बोल देते हैं इनसॉल्युबल, या फीबली को इनसॉल्युबल बोलते देख देंगे कहीं कहीं पर, कुछ जगहों पे, ठीक है। नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी होती है, जीरो नहीं होती। आप समझ सकते हैं, पोलर है तो भाई डाइपोल डाइपोल तो है।
अब ईथर की बात करें तो मैंने कहा यहां भी हाइड, अब आप टोक दो, ओ भाई अभी तो कार्बन ऑक्सीजन है सर, इस बार किधर से आ गया OH। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां दो कार्बन एटम लगे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को सप्लाई की, इसलिए ऑक्सीजन की के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्ट्रांगली प्रेजेंट हुआ एक कार्बन के देने के मुकाबले, और इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनता है, मगर क्योंकि इनकी पोलैरिटी OH की इतनी अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए ये मॉडरेटली सॉल्युबल होते हैं, मॉडरेटली सॉल्युबल होते हैं बच्चों, ठीक ठाक सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है जी, तो ये थी कहानी इनकी। अब चले यहां, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? हाँ भाई, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बच्चों वही ये 3 लाइनें यहां लिखी हुई हैं, और ये फिर मॉडरेटली सॉल्युबल है, राइट, मॉडरेटली सॉल्युबल है, क्योंकि फिर से वही कहानी। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, डबल बॉन्डेड का मतलब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता तो है मगर द सॉल्युबिलिटी इज नॉट दैट इनफ। कीटोन ऑब्वियसली एग्जैक्टली एल्डिहाइड की तरह है, तो इसमें दिमाग क्या लगाना, हाइड्रोजन बॉन्ड, चलिए मैं लिख देता हूं वरना कंफ्यूजन ना रह जाए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और मॉडरेटली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है जी, पूरा लिखो, चलिए, मॉडरेटली सॉल्युबल, राइट। अब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक, भाई इसकी तो कहानी अलग है, आप देख सकते हैं। भाई ये क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और बेहतरीन बना रहा है क्योंकि इसके पास तो ओ एल्कोहल जैसा OH है जो स्ट्रांगली पोलर है, और CO जैसा पोलर भी है जो एल्डिहाइड की तरह है, तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास नहीं है। तो अगर मैं इन सब में कंपेयर कर दूंगा तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। अमीन्स ऑब्वियसली इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, आप जानते हैं, नाइट्रोजन है भाई, क्यों नहीं बनाएगा, फोन में FON होना चाहिए, NH भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पोलर है, हाईली सॉल्युबल है। चिंता मत करिए, जब जहां जहां हाईली है उनको भी कंपेयर किया जा सकता है, मैं करूंगा भी। एनालीन, अब प्रॉब्लम ये है कि चलिए इससे पहले कि मैं आगे ले जाकर आपसे कुछ बात करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं मेरे को जानना है कि इसका क्या होगा। मैं आप ही से पूछता कि अमीन है और अल्कोहल है मेरे पास, इन दोनों में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती, राइट। तो आप थोड़ा सोचते, कहते सर एक बात है ना, सॉल्युबिलिटी यहां पर पोलर नेचर की वजह से हो रहा है, और पोलैरिटी हो रही है किसकी वजह से, पोलैरिटी हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। F सबसे बेस्ट, फिर O, फिर N, तो O बेटर होगा ना सर नाइट्रोजन से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसलिए अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी अमीन से बेटर होती है बच्चों। बिल्कुल ठीक है जी, यही बात यहां भी है। मैंने यहां क्या कहा था आपको याद है, मैंने यहां कहा था फिनॉल में कि देखो ना, OH की पोलैरिटी हैज जस्ट ओवरकम द नॉन पोलर कैरेक्टर ऑफ द बेंजीन, जस्ट ओवरकम, यहां नहीं कर पाता, बिकॉज NH बॉन्ड इज नॉट एज पोलर एज OH बॉन्ड, इसलिए ये इनसॉल्युबल रह जाते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा है कि इन टॉपिक्स के बारे में, इनके बारे में चैप्टर के अंदर तो डिटेल्ड पढ़ाई होगी, मगर यहां एक जनरल कॉन्सेप्ट बन रहा है, जिससे आप अगर ध्यान रखें, ये आपके इतने काम आएगा कि अंदाजा नहीं लगा सकते। तो प्लीज इसे बहुत मेहनत से पढ़ें, एक एक वर्ड बाय वर्ड समझें, जो ना समझें तो पूछें जरूर। तो चलिए चलते हैं आगे, हमने यहां बात करी, अब हम यहां पे मैं कुछ कंपैरिजन के बारे में बात करूंगा आपके साथ। तो चलिए, जैसे एक पॉइंट जो मुझे समझ आया कि अल्कोहल की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हेलो एल्केन से बेटर है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं थोड़ा थोड़ा हटा भी रहा हूं ताकि मैं थोड़ा थोड़ा लिख सकूं, मुझे लिखना है थोड़ा, तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिखना चाहता हूं आप लोगों के लिए, ताकि सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर सकूं। वो तो टेबल आपने देख ही लिया है, मैं यहाँ पर कुछ कुछ बातें लिखना चाहता हूँ। तो जैसे पहली बात, alcohols are more soluble than amines, right? Due to high electronegativity of oxygen as compared to नाइट्रोजन। ठीक है जी, तो पहली बात तो ये सीख गए। ठीक, अच्छा अभी मन में एक बात आ जाती है कि सर एक काम करो ना सर, एक तो इधर से बनाया, एक इधर से भी बना देते हैं,
है ना सर, ऐसे भी बना सकते हो, हाँ जी बना लो। तो मैं मन गए सर, तो फिर आप क्या बात करो, मैं इधर से भी बना दूंगा एक ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्ड कि ये H है, दूसरा H2O के साथ बना लिया। मैंने बोला ना, नहीं बन सकता। बोला क्यों? याद रखिएगा, एक बॉन्ड एक बार में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड एक बार में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसके पास दो बॉन्ड्स हैं ऐसे जो वो अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, जबकि एल्कोहल क्या करेगा बेचारा, एक बार में एक ही बनाएगा। और इसलिए, क्योंकि इसके पास एक ही OH बॉन्ड है, अब एक OH एक ने बना लिया, अब थोड़ी बना सकता, तो अब नहीं बना सकता। रिमेंबर दैट, याद रखिएगा। तो एक हाइड्रोजन एक बार में एक ही बॉन्ड बनाता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। यानी वन बॉन्ड कैन फॉर्म ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तीसरी बात पे चलते हैं जी, इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं अब थोड़ा और हटा रहा हूं यहां से, है, बहुत कुछ सीख लिया आपने, तो अभी मैं यहां से कुछ चीजें हटाऊंगा। अभी किसको कंपेयर करने वाले हैं पता है? अब कंपेयर करना चाह रहा हूं मैं किसको भाई, तो एल्डिहाइड कीटोन को। चलिए मैं इसको पूरा ही हट, जैसे इसको यहां से ऐसे हटा देते हैं। ये सब आपने लिख रखा है, तो मुझे अब आपको इसकी जरूरत नहीं है, वो आप देख सकते हैं पीछे। अब सवाल था एल्डिहाइड कीटोन को कंपेयर कर लो भाई जरा। ठीक है जी, कर लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। एक बात और, कई बार सर एल्डिहाइड क्या होता है ना सर, एल्डिहाइड छोटा होता है, कीटोन बड़ा होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। whenever they ask you question based on solubility or boiling point, they always tell you to find out, to compare the solubility or boiling point in between molecules with comparable molecular mass. Remember, comparable molecular mass. यानी मैं जिस बात के बारे में बात कर रहा हूं वो ये है कि अगर मेरे पास एक एल्डिहाइड भी है, तो वो 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, वहीं कीटोन भी है तो मेरे पास 3 कार्बन का ही कीटोन है। तो चलिए जी, बताइए इन दोनों में बेहतर सॉलिबिलिटी किसकी होगी? बच्चों एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा, है ना। भाई एक सेलिब्रिटी है ना, ये सेलिब्रिटी आदमी है, इसके है 3 बॉडीगार्ड्स, ABC, ठीक है जी, केस 1। और ये बॉडीगार्ड का काम क्या है भाई, चाहे कोई भी आ जाए, उसे, इस आदमी से, जो सेलिब्रिटी आदमी है भाई, उसको टच नहीं करने देना। आगे आने वाले को धक्का मारो ताकि वो सट ना सके उससे, भाई है ही सेलिब्रिटी है। अब आपको पता चला एक सेलिब्रिटी, आप दौड़ कर उधर पहुंच गए, अब लोग हाथ मिलाने के लिए दौड़ पड़े। अब केस नंबर 1, ये रहा सेलिब्रिटी मेरा, है ना, ये मेरा सेलिब्रिटी है, बस मैं ऐसे बना के छोड़ दे रहा हूँ, ये सेलिब्रिटी है मेरा, है ना। चलिए थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाते हैं, मजा आए। हाँ जी, तो ये एक सेलिब्रिटी है भाई साहब। देखिए मेरा डायग्राम सुंदर ही है, तो ये सेलिब्रिटी है। अब क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, बॉडीगार्ड, ऑल बॉडीगार्ड्स और है ना राइट हैंड साइड। केस 2, ड्राइंग पे मत जाना बच्चों, समझ में आना जरूरी है भाई। अब ये मेरे पास एक फिर है, तो 2 बॉडीगार्ड राइट में है, ये राइट है, ये लेफ्ट, और एक बॉडीगार्ड लेफ्ट में। केस 3 है, ये मेरा सेलिब्रिटी है ना, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक इधर है। आप ही मुझे बताओ, इन तीनों केसेस में सबसे प्रोटेक्टेड स्टेट में कब है भाई सेलिब्रिटी? आप बहुत सिंपल बोलोगे सर, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड स्टेट में वो थर्ड केस में। पूछूंगा क्यों भाई, क्यों बोला आपने थर्ड केस? तो आंसर बहुत सिंपल है सर, कि थर्ड केस में उसको तीनों तरफ, 3 डायरेक्शन से घेर रखा है, राइट। और अगर किसी को तीनों डायरेक्शन से आपने घेर रखा है, ऑब्वियस बात है, इट इज वेल प्रोटेक्टेड, बिकॉज चारों तरफ से जब घेरेंगे तो उस पर अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों ऐसी ही कुछ कहानी यहां नहीं दिखती आपको। अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो यहां से बन रहा है, अब ये दोनों मिलकर बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को ले रिपल्शन। यहां बेचारा ये हाइड्रोजन क्या रिपेल करेगा, जो करेगा इधर से मिलेगा, तो यानी इसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा है, इसमें कम है। बच्चों यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करने जा रहा हूं, जिसका नाम है, आपने बहुत सुना है, स्टेरिक हिंड्रेंस। यानी यहां इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो बात बहुत सिंपल है
कि सिंस, जैसे मैं इन दोनों के बारे में स्पेसिफिकली लिख रहा हूं, हर जगह काम आता है। सिंस टू बल्की alkyl groups are present on either side of CO bond in ketones, there exists a strong steric hindrance to hydrogen bond, whereas such steric hindrance is least present in aldehyde. Therefore, aldehyde is more soluble than ketone in water. तो बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी बुरी होगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस, भाई हाइड्रोजन बॉन्ड को कमजोर कर रहे हो तुम, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये थी कहानी सॉल्युबिलिटी की। ठीक है बच्चों, अब मैं इसके आगे इसके अगले टॉपिक पे जाऊंगा और मैं जा रहा हूं कहां भाई? तो मैं जा रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है जी, तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूं। बच्चों, सबसे पहले तो बॉइल करने का मतलब समझो। जो आप लोग अभी तक समझते हैं उसी के रेस्पेक्ट में बात करें तो बहुत सिंपली आप क्या कहते हो कि सर एक मॉलिक्यूल है, मान लो पानी ही है, मान लो वाटर के मॉलिक्यूल, मान लो मैं वाटर का मॉलिक्यूल हूं, राइट? तो आप क्या चाहते हो? बॉयल करने का मतलब क्या? आप चाहते हो कि भाई सर ऐसा है कि मुझे इतना हीट दोगे कि एज ए मॉलिक्यूल मैं उड़ जाऊं हवा में, ये चाहते हो ना? लेकिन तब मैंने क्या कर रखा है, अपने अड़ोस पड़ोस के वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ रखा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड या जिस भी बॉन्ड से पकड़ रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे आपको वेपर में भेजना है, मेरे को इतना वोलेटाइल बनाना है, मेरी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ानी, तो पहले ये बॉन्ड तोड़ोगे, फिर ये बॉन्ड तोड़ोगे, और जब मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मेरे कोई और बॉन्ड्स नहीं होंगे, कोई इंटरैक्टिव फोर्स नहीं होगा या खत्म हो जाएगा, मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मैं ऊपर। यही है। इसका मतलब बहुत साफ है कि बॉइलिंग पॉइंट, तो अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा इट डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो बनते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड। बच्चों, इसका मतलब क्या है? अरे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं कोई छोटा एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक बार पूछा किसी से कि बच्चे एक बात बताओ, अल्कोहल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई? तो बच्चा बोलता है कि सर बिकॉज इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, मैंने ये क्यों बोला? मैंने ये इसलिए बताया कि जब मैं अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, अगर मैं एथेनॉल की बात कर रहा हूं, तो ना तो वहां मेथनॉल है ना पानी है, तो पानी के साथ बॉन्ड कैसा बनाता है, इससे मुझे क्या लेना देना? जब मैं बात करूंगा कि एथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट, तो एथेनॉल आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट कैसी होगी। ठीक है, तो वही लिखा है, सेम मॉलिक्यूल के आपस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब फिर से वही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है।
एक को वही, जैसे बच्चों पहले किया था, भाई कंपाउंड का डिवीजन तो वही है हमारे पास, कुछ नया तो होगा नहीं। तो पोलर एंड नॉन पोलर। अब इस बार क्या होता है, पोलर क्या कर सकता है, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा आपस में, मॉलिक्यूल अपने आप में, आपस के बीच में, या तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, भाई पोलर है तो डाइपोल डाइपोल बना सकता है। और अगर नॉन पोलर है बच्चों तो वो बनाता है वैंडरवॉल्स फोर्सेस। वैंडरवॉल्स फोर्सेस बच्चों ये एक बेहद कमजोर फोर्स है, मगर बनता है। तो यानी, और बच्चों मैं इसका एक डिटेल्ड लेक्चर लिया हुआ है, वो देखें आप। तो वैंडरवॉल फोर्स जो है वो मास की वजह से होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल से समझा दूं कि मास की वजह से होता है, जितना भारी होएगा वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होती है। तो ऑब्वियस बात है नॉन पोलर और कुछ कर नहीं सकता, आपस में एक वैंडरवॉल फोर्स बनाता है जो कि बेहद वीक है। यानी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो वो हाईली, उसकी बॉइलिंग पॉइंट काफी अच्छी होगी, फिर डाइपोल डाइपोल फिर वैंडरवॉल। ठीक है, चलिए चलते हैं और फिर वैसे ही पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं जो कि हमें पढ़ना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर वही टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स लिखते हैं कि कौन कौन से टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं आपस में, और फिर एक्सटेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राइट, कि किस हद तक बॉइलिंग पॉइंट है, हाई, लो, वेरी लो, मॉडरेट, लाइक दैट। तो सबसे पहले बात कहां शुरू करें, आरएक्स से, और आरएक्स की बात करें भाई वाटर से शुरू, सॉरी अल्कोहल से शुरू करें, अल्कोहल की बात करें। भाई सेम मॉलिक्यूल होंगे, डिफरेंट नहीं हो सकते। भाई बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, मैंने भी कहा सेम मॉलिक्यूल के बारे में बात करना है। ईथर की बात कर लें तो ईथर का ईथर के साथ ही देखना पड़ेगा। भाई एल्डिहाइड की बात कर लें तो एल्डिहाइड को एल्डिहाइड के साथ ही देखना पड़ेगा। फिर बच्चों वही, हम मजबूरी है इधर लिख रहे हैं, कीटोन की बात कर लें, सॉरी ये कीटोन है तो यहां भी आर ही होगा। कार्बोक्सिलिक की बात कर लें, वही याद करो मैंने गलती से वहां पर जो बनाया था वो कार्बोक्सिलिक के बारे में, वो दो कार्बोक्सिलिक बना दिए थे ना, वो वही था कि मुझे बॉइलिंग पॉइंट याद आ गया। अमीन्स की बात करें, चलिए जी जरा देखते हैं एक्सटेंट। अब आरएक्स आरएक्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आरएक्स आरएक्स के बीच में जो बॉन्ड बन भी गया तो वो डाइपोल डाइपोल ही बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस तो नहीं है, पोलैरिटी है, ठीक ठाक है। तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि दोनों, इसकी पोलैरिटी भी बेहद कम है, मैं बता चुका, क्योंकि कार्बन हेलोजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर वही कहानी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा बच्चों, आप साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें वो दोनों कंडीशन मौजूद है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक ऑक्सीजन भी है और वो हाइड्रोजन भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसकी भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी, राइट। ईथर्स के बारे में बात करेंगे तो नो डाउट फिर से डाइपोल डाइपोल होगा। क्यों भाई, क्योंकि ऐसा कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो ये मॉडरेट हो जाता है बच्चों, बहुत लो भी नहीं होता, मगर मॉडरेट बॉइलिंग पॉइंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि पोलैरिटी इससे तो बेटर है। यही यहां पर भी ऐसा ही होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, मॉडरेट पोलैरिटी है। इसकी कहानी भी वही एग्जैक्टली सेम है, डाइपोल डाइपोल है और मॉडरेट है, मॉडरेट पोलैरिटी। बच्चों कार्बोक्सिलिक से बेहतर बॉइलिंग पॉइंट किसी की हो ही नहीं सकती। दो हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में, अमेजिंग राइट, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों, एंड वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। जैसे सॉलिबिलिटी में इतना बढ़िया, बॉइलिंग पॉइंट में भी कार्बोक्सिलिक से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नहीं होती। आपस में इनका भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइयर बॉइलिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगी। लेकिन फिर से वही बच्चों, एक छोटी सी बातचीत करें, अल्कोहल और अमीन्स में कहेंगे तो अल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी अमीन से, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर से वही कहानी कि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, सो इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू अमीन्स।
कार्बोक्सिलिक की सबसे ज्यादा है एल्डिहाइड कीटोन में, फिर से वही, जब कीटोन वाटर को स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है, आपस में तो पागल ही कर लेना है, राइट? तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से बेहद कम हो जाती है। तो ये हमने बातचीत की बच्चों। बच्चों, आज का जो लेक्चर था वो हाइड्रोजन बॉन्ड पर आधारित था। इस पूरे लेक्चर के दौरान मैंने आपसे बात की हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, किस किस मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट कर सकता है। इसमें हमने वाटर की जितनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे क्लास 12th में हैं उनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सॉलिबिलिटी के बारे में बात की, उनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया। आज हमने एक बड़ा टॉपिक कवर किया है। आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल पसंद आया हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन एडुकॉन्ट। थैंक यू वेरी मच।